राम राम। शब्द सांची विंद के खास कार्यक्रम माटी में अपना पंचन के बहुत बहुत स्वागत है। अपने विंध्य और बघेल खंड में इतिहास के लोक कथन के बहुत समृद्ध परंपरा रही। ये लोक कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। ये कहानिन में थोक सच्चाई और बहुत का कल्पना रहा थी, माने आधा हकीकत और आधा फसाना वाली बात। वे फिर लोगन के खीतिर यह सही इतिहास होता है। हम पंचे पहले अपने माटी कार्यक्रम में बिजायट के लोक कथा सुनाएं थे, तो आई आज फिर से विंध्य के उहे परंपरा का आगे बढ़ावत मनई चले फेंके रोचक ऐतिहासिक लोक कथा सुने और ओखे बाद एखर इतिहास के दृष्टि से थोका विश्लेषण करब। किस्सा है, एक ठे राजा राज करत रहा। वह बहुत रंगीन मिजाज रहा। कहत हैं वह अपने राज में एक ठे रीति बनाए रहा। जौने घरे में काज होए वह घरे के नई दुल्ही के डोला पहिल रात खीतिर राजा के गढ़ी में रुकवावा जात रहा। ओखे बादे वह आगे बढ़त रही। अब यह रीति रही त नागा, पर राजा के डर से को कुछ बोल ही न पावे। अब एक बेर का भा, एक ठे गांव में एक ठे नौवा के काज भा। राजा के नियम के कारण ओखा पहले गढ़ी जाए का रहा। पे नाव एक ठे जुगत भिड़ाइस और अपने दुल्ही के साड़ी धोती पहन के डोला में बैठ के गढ़ी चला गा। कहत हैं जैसने राजा ओखे लगया बा, मौका देख के मेहरिया बना हुआ नौआ अपने ओन्हा में लुकाए के रखी कटार निकारिस और राजा के छाती में घोंप दिस और राजा मरिगा। यह किस्सा के कहों कहों दूसरों में के लोग बतावत था। राजा के जुलूम से परेशान हुई के एक ठे माली बदला ले खीतिर राजा का महकत फूलन के माला भेजिस, जे के भीतर एक ठे बिसैला सांप छुपाए रहा। जैसने राजा माला अपने गरे में डारिस, सांप वही डस लिहिस और राजा मरिगा। लोक कथन में यह कहानी केवटी के बताई जाती। पर कई जने यही अलग अलग जगह और अलग अलग राजा से जोड़ के सुनावत था। जब हम पंचे यह कहानी के तह में गए तो यह पता चला कि यह किस्सा केवटी से जुड़ा हवे। पर कौनो इतिहास के शोध एक पूरी तरह प्रमाणिक इतिहास नहीं सिद्ध कर पावे। तो यह माना जाए चाहिए यह किस्सा में कुछ इतिहास है और बहुत कुछ लोक अपवाद है। तो चली मनई किस्सा सुने के पहले थोका केवटी के इतिहास के बारे में जानी ले। वैसन तो देखा जाए तो केवटी के इतिहास बहुत पुरान है। कम से कम 2200 साल पुरान ऐतिहासिक अवशेष यहाँ मिल जाता। जब केवटी के इतिहास देखब तो अबे केवल उतने जानी थे जितना अपने कहानी की तिर जानब जरूरी हवे। 15वीं सदी में गहोरा के बघेला राजा वीर सिंह रहे। वो अपने छोट भाई नागमल देव का केवटी के इलाका हिस्सा में जागीर में दे दी। नागमल देव महाना नदी के किनारे केवटी कूड़ा के ठीक ऊपर एक ठे गढ़ी बनवाइन और वहाँ रहे लागे। तो कुछ इतिहास के स्रोत यह कहा था कि केवटी के गढ़ी के नींव 14वीं सदी में चंदेल राजा हमीर वर्मन के समय में रखी गई रही। खैर समय बीतत रहा। नागमल देव के 8वीं पीढ़ी में केवटी के ठाकुर लक्ष्मण सिंह हैं। लोक में कहा जात है कि उन बहुत जुल्मी और करकस रहे। कहा जात है उनके राज में एक ठे नागा और बहुत घिनही रीत चलवा करे। इलाका में कोऊ के घरे में काज होए के बाद दुल्ही के डोली गढ़ी में रुकवा करे और एक रात के बाद ओखा लौटावा जात रहा। यह रीति के याद अबहिनो केवटी कूड़ा के ऊपर उत्तर पश्चिम दिशा कई के 2 ठे गांव दुल्हरा और बलहरा के रूप में जियत हैं। कहा जात है जहां दुल्हा रोका जात रहा वही दुल्हरा और जहां बारात रुकत रही वही बलहरा कहा जात रहा। तो जौन यह किस्सा आज हम सुनाइत लाग हैं ओखर जिक्र बघेली इतिहासकार सीता शरण गुप्ता अपने लघु कथा संग्रह झांपी मसायान में गंगा राम के चौरा नाम से करे लाग हूँ। तो चली मनई किस्सा सुने। यह बतावा जात है एक बेर एक ठे गंगा राम नाम के मनई अपने नई नवेली गमनही पुतऊ का विदा करवाए के वह गढ़ी के सहुए वाली गली से निकरत रहा।
तो राजा के सिपाही दिखिन तो उन्हीं पकड़िन और राजा के समुहे लई जाए के पेश कर दिहिन। गंगाराम और ओखर पुतऊ दुनहु बिरहो तकिहिन पे सैनिकन के समुहे उनकर चली नहीं पाई। अपने मान के हानि और विपत का सोच के पुतऊ अपने कटार मार लिहिस और मरी गए। अपने पुतऊ के मरे से गुस्सान गंगाराम राजा के वंश और गढ़ी के नाश के शराब दिहिस और खुदा कटार मार के मर गया। माना जाता है एक बात केवटी गढ़ी के ऊपर खूब विपत पड़ी। लक्ष्मण सिंह के सगले लड़का बच्चा एक एक कई के रोग और बीमारी से मरे लागे। दुख और डर के मारे लक्ष्मण सिंह बौराए गए और अंत में कूड़ा में कूद के मर गए। कहत हैं गंगाराम के भूत उनका दिखावा करे, यहीं से वो पगलाए गए रहे। माना यगा कि गंगाराम के शराब के कारण ऐसा भा। उनकर भूत गढ़ी में रहत रहा। एक बार डर के मारे धीरे धीरे गढ़ी में रहे वाले मनई गढ़ी छोड़े लागे। कहा जात है गंगाराम के आत्मा का शांत करे की थे उनका देवता माना गा और भैरम बाबा के मंदिर के लगे उनकर चौरा एक बनवावा गा, जेखा आ जाओ गंगाराम के चौरा कहा जात है। राजा के वंश बिरवा नहीं बचा। नाश के भय से उनकर भाई भतीज सब गढ़ी छोड़ दिहिन और नेरन मसीद टोला में बस गए, जहां अजहू उनकर वंशज राहत लाग। एक अलावा खैर मझियार और लाल गांव के बघेल ठाकुर यह केवटी गढ़ी के आही होइगा। समय के साथ गढ़ी रीमा महाराज के अधिकार में आए गए। काहे के इतिहास के कई ठे किताबन में यह लिखा मिलत है। ठाकुर लक्ष्मण से बेवा ठकुराइन सन 1811 में रीमा के जुबराज बाबू साहब विश्वनाथ सिंह माने विश्वनाथ सिंह का अपन लड़का मान के गोद ले लिहिन और अपन गढ़ी और इलाका उनका दई के तीरथ करे चली गई। बाद में रीमा राज केवटी के इलाका और गढ़ी का राज साथ कई लिहिस और सैनिक गैरिसन बनाए दिहिस। कुछ स्रोतन से यह पता चलत है तब के रीमा नरेश महाराज अजीत सिंह केवटी के ठाकुर का देश निकाला दही दिहिन थे। अब यह कहानी के उल्लेख इतिहास के कौनों किताब में नहीं मिले और जहाँ मिलता है वहाँ यह प्रमाणिक इतिहास नहीं बरुक बतरस माने किवदंती के रूप में मिलत है। यह कहानी से मिलत जुलत डोला प्रथा के उल्लेख वाले किस्सा अवधि भोजपुरी समेत पूर्वांचल के कई ठे बोलिन में मिलत था। यहीं से हो सकत है समय के साथ ऐसन कथा अपने बघेल खंड में गढ़ी लिहिन। केवटे के इलाकेदार रीमा राज से बागी रहें और कठोर स्वभाव के रहें। तो यह हो सकत है यह कहानी के कुछ भाग सही होए पे यही सत्य इतिहास नहीं माना जा सके। काहे कि इन जैसन इतिहास के लोक कथन में आधा हकीकत और आधा फसाना रहत है और यह बीच में कहूँ थोक सच्चाई छुपी रहत थी। तो जैसन पहले हम बताएं यह किस्सा लिखे के प्रेरणा हम ही पंचन का गुप्ता जी के किताब पढ़ के आई। गुप्ता जी साहित्य और इतिहास के विद्वान और रिटायर्ड स्कूल शिक्षक हैं और मुकुंदपुर में रह के साहित्य साधना करा था। यह किस्सा बड़े शोध के बाद लिखिन। हालांकि हम यह किस्सा सुने रहन और अपनों पंचे कई जने थोका फेर बदल के जरूर सुने हो। हमार पंचन के उद्देश्य कौनो जाति धर्म स्त्री पुरुष कोऊ के भावना का ठेस पहुंचाव न हो। हम पंचे तो बस अपने गुरतुल बघेली बघेल खंड के संस्कृति और विंध्य के सही इतिहास का अपना पंचे तक पहुंचावे के कोशिश मात्र करी थे। वीडियो अगर अपना पंचे का अच्छा लाग हो तो एक खूब लाइक कमेंट और शेयर करी और अपने बघेली बोली का बढ़ावे खातिर जुड़ी हमसे। और अपने पंचन के पास कौनो किस्सा कहानी उखान और लोक परंपरा के कौनो बात के जानकारी हो तो हमरे पंचन के साथ साझा करी। और हाँ, अपने चैनल शब्द साची विंद का सब्सक्राइब जरूर करी और जुड़े रही हमरे पंचन के साथ। बहुत बहुत आभार। प्रणाम।